नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल उदय लैब क्रिएशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ सीआईएसएफ की जो 1124 वैकेंसी निकली हुई है उसका नोटिफिकेशन और कब अप्लाई डेट है, कब नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। जो कि सीआईएसएफ एक बहुत बड़ी भर्ती है। 1124 वैकेंसी नेक नहीं होती, बहुत होती हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले आपके पास तो होना चाहिए एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी अप्लाई डेट क्या रही है और क्लोजिंग डेट वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल वे में इसका जो नोटिफिकेशन तो 21 आज है 22 तारीख, 21 तारीख को आया था, ठीक है। और ये है अप्लाई डेट है इसकी 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक और क्लोजिंग डेट है 4 मार्च को, ठीक है, 11 बजे तक रात की, ठीक है। और ये जो बेसिक सैलरी होती है 21,700 से लेकर इसकी इन हैंड सैलरी होती है। और ये फायरमैन ब्रिगेड ड्राइवर की भर्ती है, ठीक है। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल, जिसे हम पीएसटी बोलते हैं, ठीक है, पीएसटी। और सबसे पहले ये एप्लीकेशन ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन होगा, ठीक है। सबसे पहला ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद में फिर होगा इसका पीएचडी हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बाद में रिटन एग्जाम के टाइम ही, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड सबको भी पता है, 10 दिन पहले डाउनलोड होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए, कितनी वैकेंसी है और क्या एज क्राइटेरिया है। जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है 20 साल से कम ना हो, यानी कि 4/3/2025 तक जिसकी लास्ट डेट है उस साल से पहले 20 साल से कम ना हो और 27 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है? ड्राइवर कांस्टेबल और पंप ऑपरेटर। ड्राइवर में है टोटल 460 वैकेंसी और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, टोटल 845 है। और ड्राइवर पंप में 279 वैकेंसी है। टोटल ऑफ देख सकते हैं 1124 वैकेंसी है, ठीक है, यानी 1124 वैकेंसी है, ठीक है। क्राइटेरिया है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे SC ST। और इसमें जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इस टाइम तक, जो अप्लाई डेट है इस टाइम से पहले पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबके पास आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड होना चाहिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ पीएचडी हो गया। पीएचडी के टाइम ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो LMB हो, LMB, या फिर HMV, दोनों में से एक हो, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम दोनों में। जो इशू डेट है उसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये होगा मेडिकल, पहले पीएचडी होगा वो हमारा रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद में फिजिकल मेडिकल, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट में लिए जाएंगे ये 2 टाइम्स ऑफ लिए जाएंगे, यानी 1124 वैकेंसी है तो इसके 2 टाइम्स ऑफ 2500 के लगभग कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। एज क्राइटेरिया क्या है इसका, आप देख सकते हैं 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में। ये 4/3/2025 यानी 4 मार्च को होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग दे रखा है डिपार्टमेंट के अनुसार। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिंपल, इसमें मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, ओनली मेट्रिकुलेशन, ठीक है, यानी 10th बात ये दे रखा है। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके 4 पहिया पान होना चाहिए, या तो कार हो, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसपेरेंसी हो, या फिर LMB, मैंने बताया था LMB, जो गाड़ी चलाते हैं वो भी होना चाहिए, या मोटर व्हीकल साइकिल होना चाहिए। इनमें से कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखे एज के अनुसार। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ठीक है, ये RTO ऑफिस हुए वाले,
इसकी हाइट की बात कर लेते हैं, ये तो होगा। हाँ, इसकी एक्सपीरियंस कितना है इसमें, ये बात रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर ले रहे हैं। ये रहा एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए आपके 167 सेंटीमीटर। आप इस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC। इसके बाद में कुछ छूट दी रखी है, आप इन एरिया से आते हैं, आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर एंड अदर रीजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आइज कैसी होनी चाहिए। 6x6 की आइज होनी चाहिए, नॉट ब्लैंड कलर। ठीक है, कलर विजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। ठीक है, साइज मस्ट में एक्स-सर्विसमैन के लिए कुछ वैकेंसी हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल का क्या रहेगा इसमें, फिजिकल है 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकेंड में माननी है। लॉन्ग जंप कितनी है, 3 चांस मिलेंगे 11 फीट। हाई जंप कितनी है, 3 चांस मिलेंगे 3 फीट 6 इंच। ठीक है, ये PST का हो गया। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट भी देख लेते हैं। इसमें 50 नंबर के मिलेंगे, ये यानी क्वालिफाइंग है, 25 नंबर लाने होंगे। ये ना मार्क्स आपके OMR एट वेस्ट रिटर्न में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और इसमें ही हैवी व्हीकल के भी जुड़ेंगे और ना ही ये जुड़ेंगे। तो सिंपल में आपको पूरी तरह से समझा दिया है। ठीक है, और ये आएंगे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट 3। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बेसिक इंग्लिश या हिंदी में से ले सकते हैं। 100 मार्क्स का मिलेगा, 1.5-2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ और ख़ास नहीं। इसका एक नोटिफिकेशन और आएगा जिससे अप्लाई डेट कहते हैं। अप्लाई डेट में आपको भी पता है, इसका 2 फरवरी से स्टार्टिंग है और 4 मार्च एंड डेट है। ठीक है, और सबसे हाँ एक इम्पोर्टेंट और नोटिस, जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का। इसमें फॉर्मेट दे रखा है, आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, SC ST OBC के लिए जो भी हैं अपना देख सकते हैं और बनवा सकते हैं। उससे पहले आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। और ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 साल पहले ही बना होना चाहिए। ठीक है, आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।